श्रोता बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, वृथा जात तन जन सभी, वृथा जात तन जन सभी, वृथा जात धन धाम, और वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। ये तन भी व्यर्थ चला जाएगा, धन भी व्यर्थ चला जाएगा, जो धन धाम है ये भी व्यर्थ चला जाएगा। और अगर एक बार भूल से भी प्रभु का नाम निकल गया तो ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, कन्नौज नगर में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते थे। जाति से तो ब्राह्मण है, लेकिन कर्म से ये पतित हो चुके थे। और एक बात तो बताऊं श्रोताओं कि ब्राह्मण के 6 कर्म हैं: वेद पढ़ना और दूसरों को वेद पढ़ाना, यज्ञ करना और दूसरों के यहाँ भी यज्ञ करवाना, स्वयं दान लेना और दूसरों को भी दान देना। ये 6 कर्म जिस बहन भाई के अंदर विद्यमान है तो मेरी नजरों में वही ब्राह्मण है। अजामिल जाति से तो ब्राह्मण थे, लेकिन कर्मों से ये पतित हो गए थे। वैश्याओं को अपने घर में रख रहे थे, चोरी करते थे, डकैती डालते थे, लूटपाट कर करके धन लाते थे, परिवार का गुजारा किया करते थे। कन्नौज नगर के जो अन्य ब्राह्मण लोग थे उन्होंने अपने समाज से अजामिल को अलग कर दिया था। नगर से बाहर झोपड़ी डाल करके जब अजामिल रह रहे थे तो उसी वक्त एक महात्मा जी भिक्षा मांगने के लिए आए। द्वारे पर आवाज लगाई है कि माता भिक्षाम देहि, माँ हमें भिक्षा दीजिए। अब जब ये कहा तो अजामिल की पत्नी बहुत रोई और रो करके ये कहा कि स्वामी जी अब हम क्या करें? घर में कछु है ये ना, और तुम जानते हो जब ये बात कही तो संत को बड़ा अफसोस हुआ। देवी ने भिक्षा तो दे दिया, लेकिन संत को जब ये पता चला कि ये घर पातकी अजामिल का है, जहां पर पाप की कमाई आती है, तो देखिए यहां बड़ी अच्छी बात आ गई है श्रोता बंधुओं, ये से दिमाग में रखना। नीति इस बात को कहती है कि बात अकारत कीमत कीजिए, चाहे तुम चुप ही न पड़े। अगर समाज में बैठे हो तो ऐसी बात कहो जो सबको अच्छी लगे, और नहीं तो चुप बने रहो, उसी में भला है। बात अकारत कीमत कीजिए, चाहे तुम ही चुप ही न पड़े।
जीव को भेद न दीजे, झूठ चही तुम कीनु पड़े। पापी के घर भोजन न कीजे, पापी के घर कोई चीरी न पड़े। एक सहारो कहो प्रभु खोज से, और सहारो नहीं न पड़े। महात्मा कीने लगे ही की ओरे अजामा, तेरो नासु है। ब्राह्मण होकर के तू ऐसे कर्म कर रहा है, चोरी करता है, डकैती डालता है, लोगों को मौत के घाट उतार देता है, घर में बेस्यों को रख रहा है। हम तो जगरे के अजामिल तेरो नासु है, ये अजामिल तेरो नासु है। महात्मा तो कहते रह जाए रहे, और उन्हीं से अजामिल करिया लाठी अपने कंधा पर रखी चलवाए। ये से महात्मा गाली देते हुए जा रहे। अजामिल ने सुनी कि जो महात्मा गाली तो हमें दे रहा। अजामिल कहने लगे कि महात्मा रुक जाओ, जे गाली क्यों दे रहे। महात्मा बोले कि गाली हम दे रहे अजामिल को, और क्यों दे रहे। और महात्मा को जमाल मुन रहे जो ही अजामिल। अजामिल बोलो कि महात्मा मुझे एक बात बताओ कि अजामिल ने तुम्हारी कौन सी जागीर छिना ली सो तुम गाली दे रहे। महात्मा कहने लगे कि ब्राह्मण होकर के वो चोरी करता है, डकैती डालता है, बेस्यों को घर में रखता है। अजामिल बोलो कि महात्मा अब की बार जो गाली न दई तो एक ही लठ के मारे जो तेरे भट्टा से में लग जाए। किसे तुझे मालूम नहीं मेरा ही नाम अजामिल है। और जब अजामिल नाम सुनो सो डर के मारे महात्मा थर थर कांपा। पीछे लो अब सोचने लगे अगर नहीं लौट रहे तो करिया लाठी खोपड़े पे चटके जाए। और जानता हूं जबर मारे और रोने नहीं दे। महात्मा जी को पीछे लौटना पड़ा। घर लेकर के अजामिल आए हैं। पत्नी से कहा कि देवी महात्मा जी के लिए भोजन लेकर के आओ। अभी तो इनको भिक्षा मिली है लेकिन भोजन और कर सो देवी बाजरा की 2 रोटी रखी हुई रहे और चना को बासो सा ला के रख दो। ऊपर से 2 लाल मिर्ची और रख दिए सरतैया। अब अजामिल ने करिया लाठी हाथ में लई कही के जाए खा और ना खाए रहे तो लाठी खोपड़ी पड़ी। संत ने भोजन किया जैसे अभी किया, लेकिन संतों के हृदय बड़े कोमल होते हैं। शक्ति, संपत्ति और समय तीनों ही जिनके पक्ष में हो और फिर भी समाज में निंदा को जो सहन कर लेता है वही संत होता है। श्रोता बंधु, महात्मा जी सोचने लगे जगह घर को भोजन तो करी ले, पापी है और पाप में भागीदार हम भी हो गए, कुछ देते चले। महात्मा बोले कि लला हम तुमसे बड़े संतुष्ट हैं, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, क्या दोगे? खेल लगे लला तुम्हारे घर में तो पुत्र को जन्म हुआ,
तो मेरे कहने से बको नाम नारायण रख लियो, नारायण। अजामिल बोलो कि महात्मा तुम भगवान के भैया सो, तुम्हें जमाल में के घर में पुत्र को जन्म हुई और को बिटरिया को जन्म हो, तब बोले बिटिया को जन्म हो तो बको नाम नारायणी रख लियो। महात्मा तो चले। समय उपरांत संयोग बस अजामिल के घर में पुत्र का ही जन्म हुआ। अजामिल की पत्नी कहने लगी कि पिया बेलला को का नाम रखियो, बेलला को का नाम रखियो। कन्नौज नगर के जो ब्राह्मण लोग ही उन्होंने तो हमारा तुम्हारा तिरस्कार कर दिया है, वो तो नामकरण करने के लिए आएंगे नहीं, इसलिए हम तो मिलकर बेलला को नाम रख ले। अजामिल बोलो का नाम रखियो? मेरो नाम है अजामिल और अपन लला को नाम रख लो कजामिल। असल बढ़िया रास से रास जुड़ जाए। इधर भक्त करो। अजामिल की पत्नी कहने लगी पिया तुम भूल गए, संत ने कहा था कि घर में पुत्र का जन्म हो तो बको नाम नारायण रखियो। अजामिल कहने लगा देवी मैं तो भूल गया था, लेकिन आपने हमें याद दिलवा दी। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा है, नारायण। और जानते हो नारायण नाम प्रभु का भी तो है, प्रभु का नाम नारायण ही तो है। पहले के जो बुजुर्ग लोग थे वो अपने पुत्रों के ऐसे ही नाम रखा करते थे, क्योंकि नाम के साथ साथ प्रभु का भी नाम आ जाए। नाम के साथ साथ जैसे कि राम सेवक, राम अवतार, राम ब्रेश, राम वीर, श्याम वीर, राधा कृष्ण, हर मोहन, हर गोविंद। कहने का मतलब ये है लोग ऐसे नाम रखते थे कि नाम के साथ साथ प्रभु का भी नाम आ जाए। लेकिन अब तो सब बेनाम सब गायब हो चुके। अब तो सब बैरागी नामन की भरमार हो रही, बेनाम कोई न रखे। नीटू टीटू सीटू पीटू टिंकू पिंकू सिंकू करुआ ललुआ झबुआ संडा मंडा बंडा देखे हो। और मैं जो नाम बता रहा हूँ शायद आप यहाँ न हो, लेकिन हमारे यहाँ तो ये सब नाम है और जाने को ऐसे कैसे नाम रखे। श्रोता बंधु नारायण को बहुत प्यार करता है अजामिल। अजामिल का जब अंतिम समय आया तो यमदूत जब लेने के लिए आए हैं तो आज वो अजामिल अपने पुत्र को पुकारने लगा है और बोला है ये काले 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 दूत बेटा हमको डर पाते हैं। बेटा नारायण, ओ नारायण इड़ले बच्चा हमें जे हमको पकड़े जाते हैं। जब यमदूत अजामिल को लेने आए हैं तो अजामिल आज अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा है। नारायण
से दीनहीन की खबर हरो ओ नारायण इनको छाती से अलग करो। आज अपने पुत्र को बुला रहा है, अरे नारायण मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, ये काले काले काल दूत मुझे पकड़ के लेके जा रहे हैं। लेकिन जानते हो नारायण नाम तो प्रभु का है, बुला तो अपने बेटा को थी अध्यक्ष सुत के लिए उस विप्र की पुकार। थी अध्यक्ष सुत के लिए उस विप्र की पुकार। लेकिन माया धाम के करल कर गई भगवान समझ गए ही कि मेरा भक्त कोई मुसीबत में है। यम के दूतों को वापस बुलाया, स्वर्ग से विमान भेजा है। वो पापी अजामिल विमान में बैठ करके प्रभु के बोलिए आनंद कंद भगवान की। यमदूत कहने लगे ही कि प्रभु अब तो विधान ही बदल गया, क्योंकि स्वर्ग वाले ही वे तो नरक में भेजे जा रहे और प्रभु नरक वाले ही वे स्वर्ग में भेजे जा रहे। अजामिल तो बड़ा पापी था। भगवान कहने लगे कि वो नाम किसका ले रहा था। यमदूत कहने लगे प्रभु नाम तुम आओ ना, वो अपन लला को नाम ले रहा था। भगवान कहने लगे हम ऐसा विधान रचेंगे कि अब बेराती नामन की भरमार होगी, लोग ऐसे नाम ही नहीं रखेंगे जो हम भी चक्कर में पड़े। और रही दूसरी बात ये है कि जब पापी लोगों का अंतिम समय आया करेगा तब हम कफ का प्रबंध करके भेज दिया करेंगे। जो पापी लोगों के गले में कफ अटक जाया करेगा फिर वो अंतिम समय पर हमारा नाम ले ही नहीं पाएगा। तो देखिए अजामिल जैसा पापी केवल एक बार नाम लेने पर ही प्रभु ने जिनका तरण तारण किया है, तो ये बात दिमाग में रखना भक्तगणों कि वृथा जात तन जन से भी वृथा जात धन धाम। वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। जिह्वा से यदि एक बार भी प्रभु का नाम निकल गया है तो वो कभी व्यर्थ नहीं।